जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने टैब बार्स को यूज़ करना सीखा था कि हम यूज़र के क्रेडेंशियल्स को किस तरीके से अपने पास सेव करते हैं और उनको आगे फॉर्म्स के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि हम यूज़र को लॉग ऑफ कैसे करेंगे और दोबारा से नए यूज़र को लॉगिन के लिए किस तरीके से इंटरफेस देंगे। तो चलते हैं नई क्लास की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे हमने जो वो बनाया था एक मेन मेन्यू, हमारा जो एक डिज़ाइन हुआ है ऑलरेडी हम डिज़ाइन कर चुके हैं पिछली क्लास में, और इससे पिछली क्लास में हमने उसमें टेम्प बार्स करके और उसको लॉगिन करवाया था। ये मेरे पास खुला हुआ है, इसको सेव करता हूँ। लॉगिन में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन हो रहा हूँ, यूज़र मैंने टाइप किया, पासवर्ड टाइप किया, ओके किया, तो ये मेरा यहाँ पे मुझे वो वेलकम, जो भी यूज़र मेरा जो आता था तो यहाँ पे उसको वेलकम करता था। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बजाय इसके कि मैं इसको बंद करूँ, अक्सर ये होता है कि हम यहाँ से यूज़र को फैसिलिटी नहीं देते कि वो यहाँ से इस मेन मेन्यू को हमारे बंद कर सके। यहाँ पे हम उसको लॉग ऑफ की फैसिलिटी देते हैं कि ये फॉर्म बंद हो जाए और लॉगिन फॉर्म के थ्रू दोबारा से वो लॉगिन होके आए, ताकि हम ट्रैक रखें कि हमारा कौन सा यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है। तो इसको मैं खोलता हूँ डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ एक तरह का। यहाँ पे बटन मैं ले लेता हूँ और इसको मैं प्रॉपर्टीज़ की कैंसिल कर देता हूँ। बाकी हम खुद अपनी तरफ से करेंगे। क्विक स्टाइल्स में जाके इसको मैं क्विक स्टाइल दे देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में दे देता हूँ लॉग आउट। हमने यहाँ से यूज़र को लॉग आउट करवाना है, और यहाँ पे इसका जो नाम है वो भी मैं रख देता हूँ CMD लॉग आउट। ये मैंने इसका नाम रख दिया। अब यूज़र जब यहाँ पे लॉग आउट प्रेस करेगा तो होना ये चाहिए कि मेरा ये फॉर्म क्लोज हो जाए मेरे, और साथ मेरा लॉगिन फॉर्म खुल जाए, ताकि यूज़र दोबारा से कोई लॉगिन होना चाहे तो वो लॉगिन हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसके इवेंट के ऊपर हम ऑन क्लिक के ऊपर जो है वो इवेंट लिखेंगे। कोड बिल्डर, ये मेरे पास इवेंट आ गया। अब यहाँ पे आपको याद तो होगा, ये देखें मी डॉट क्लॉक का हमने पिछले जो लेसन एक था जहाँ पे हमने मेन मेन्यू ये वाला बनाया था, तो यहाँ हमने कोड लिखा था। अब हम लॉग आउट के ऊपर कोड लिखेंगे। लॉग आउट पे सबसे पहले आपने क्या करना है, जो तो यूज़र लॉगिन हुआ है, यहाँ पे टेम्प बार्स के अंदर उस यूज़र के क्रेडेंशियल्स पड़े हैं सारे के सारे, उनको आपने खाली करना है, उसको नल कर देना है, ताकि जब यूज़र लॉग ऑफ हो जाए तो ये जो यूज़र अब करंटली लॉग्ड इन था, इसका तमाम डाटा हम जो है वो वॉश कर दें, ताकि नया यूज़र जब लॉगिन हो तो वो फ्रेश तरीके से लॉगिन हो और उसके मुताबिक हम जो है वो इस एप्लीकेशन को लेके चलें। तो ये हम लॉगिन फॉर्म का मैं आपको अगर दिखाऊं, डिज़ाइन व्यू में ये भी खोल लेते हैं, ओके में गए और यहाँ से इसका इवेंट प्रोसीजर खोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे ये देखें टेम्प बार्स हमने यूज़ किए थे। इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो टेम्प बार हमने यूज़ किए थे इनको मैंने कंट्रोल C प्रेस कर दिए, कॉपी कर लिए, और मेन मेन्यू के हम जो है लॉग आउट के इवेंट प्रोसीजर में जाते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब इसमें यूज़र आईडी नहीं होगी, बल्कि इसमें मैं क्या करूँगा, नल। उसके बाद फिर नीचे जो फर्स्ट नेम इसको भी नल, फिर नीचे जो लास्ट नेम है उसको भी नल इसमें सेव कर दूंगा। ऑथराइजेशन के अंदर भी मैं नल सेव कर दूंगा, और टेम्प बार यूज़र नेम के अंदर भी मैं नल कर दूंगा। जब ये मैंने सेव कर दिया, उसके बाद मैं इस फॉर्म को क्लोज करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या करना है, डू कमांड डॉट क्लोज AC फॉर्म, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मी डॉट नेम, इसी फॉर्म को क्लोज कर दे। और बल्कि यहाँ से इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लॉगिन फॉर्म जो है उसको खोलता हूँ।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डू कमांड डॉट ओपन फॉर्म, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ LOGIN लॉगिन FORM फॉर्म। इसको मैं जब मेरा ये क्लोज हो, ये जो मेन मेन्यू क्लोज हो, तो मेरा एक लॉगिन फॉर्म खुल जाए और ये फॉर्म मेरा जो है वो क्लोज हो जाए। इसको मैं डीबग करता हूँ और यहाँ पे हम इसको लॉगिन फॉर्म को बंद करता हूँ, यस कर देता हूँ। इसको भी यस कर देता हूँ। दोबारा से हम लॉगिन फॉर्म के थ्रू देखें। सबसे पहले मैं लॉगिन होता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ओके करता हूँ। ये मेरे पास खुल गया। अब ये देखें बटन यहाँ पे आ रहा है, इसकी एनकर प्रॉपर्टी मैंने नहीं सेट की, तो बहरहाल इसको यहाँ से हम चला के देखते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, देखें वो फॉर्म क्लोज हो गया और मेरे पास नया फॉर्म आ चुका है। मैं पहले वो मैंने ये एप्लीकेशन ही बंद कर दी। इसको मैंने मेन मेन्यू को मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और यहाँ पे मैंने ये बटन बनाया था, इसको मैं अरेंज में गया, उसके बाद एनकरिंग। ये तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं। इसको मैंने बॉटम राइट पे सिलेक्ट कर दिया, इसको क्लोज किया। एक दो बार इसको चेक कर लेते हैं मेन मेन्यू पे। अब देखें लॉग आउट मेरा अपनी जगह पे आ रहा है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और बल्कि यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर हम एक और काम करते हैं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। हमारी असल में क्लॉक ऊपर होनी चाहिए थी लेकिन ये नीचे आई है। इसको मैं Ctrl+C और Ctrl+V करता हूँ। ये मेरे पास एक और बटन बन गया। इसको मैं यहाँ पे इसका मैं कैप्शन लगा देता हूँ, एग्जिट। ये मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे इसके थ्रू एग्जिट होनी चाहिए। तो इवेंट के अंदर क्या, ये ऑलरेडी मैं आपको लॉगिन फॉर्म के अंदर बचा, बल्कि यहाँ पे हम मैक्रो लगाते हैं। लॉगिन फॉर्म के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, क्विट एक्सेस आप लिखते हैं, सेव ऑल एहतियातन लिखा रहने दें ताकि वो अगर फॉर्म हमारा डिज़ाइन मोड में है तो उसको सेव करके जाए। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, यस करते हैं। इस पर मैंने क्विट एक्सेस लिख दिया और इस पे लॉग आउट का प्रोसीजर मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको मैं करता हूँ, तो क्योंकि इसको मैंने कॉपी किया तो मेरे ख्याल में एनकरिंग प्रॉपर्टी इसकी जो है वो ऑलरेडी सेटिंग में होगी। ये देखें बॉटम राइट, इसको मैंने कर दिया क्लोज, इसको किया यस। मेन मेन्यू को नहीं। अब चलें चेक कर लेते हैं। इसको मैंने एग्जिट प्रेस किया, यहाँ पे ये एग्जिट प्रेस किया, देखें एक्सेस बंद हो चुकी है। मैंने दोबारा से एक्सेस को खोला और यहाँ पे मैं अब लॉगिन फॉर्म करता हूँ। लॉगिन में मैं गया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ओके किया। ये देखें यहाँ पे तनवीर हसन एज एडमिन जो है वो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, दोबारा से वो फॉर्म क्लोज हो गया, मेरे पास लॉगिन फॉर्म आ गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ASAD करता हूँ और 1 2 3 करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें अब मैं असद जावेद एज डाटा एंट्री जो है वो लॉगिन हुआ। यहाँ से या मैं एग्जिट कर सकता हूँ या लॉग आउट कर सकता हूँ। दोबारा से मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, फिर मेरा लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे मैं किसी और यूज़र के क्रेडेंशियल से लॉगिन होता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखें अभी मैं शारफ जावेद एज सेल्समैन के थ्रू जो है वो लॉगिन हुआ हूँ और यहाँ पे मैं एग्जिट प्रेस करूँगा तो ये मेरा एक्सेस जो है वो बंद हो जाएगा। ये देखें एक्सेस मेरा जो है वो बंद हो चुका है। तो दोस्तों आज की क्लास छोटी सी थी, इसमें मैंने आपको यही बताना था कि हम इस अपने यूज़र को लॉग आउट किस तरीके से करवाते हैं और लॉग इन दोबारा किस तरीके से करवाते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इन क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे तो बेल आइकन भी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।